मस्जिद है या मंदिर, सुनवाई अब 26 मई को। मथुरा में मस्जिद है या मंदिर, सुनवाई 1 जुलाई को। कुतुब मीनार के साथ मस्जिद है या मंदिर, फैसला 9 जून को। अभी तक मंदिर, मस्जिद और धरोहरों पर धर्म के विवाद में खुदाई और कानूनी लड़ाई थी। तारीखों में दर्ज हैं जो धरोहरें, उन पर धर्म की लड़ाई अदालत में तारीखें पा रही। अब मुस्लिम को हिंदू और हिंदू नागरिक को मुसलमान घोषित करने की राजनीति शुरू हुई। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी, किससे शादी की थी उन्होंने। स्वयं ओवैसी हैदराबाद में कुछ पुरखों पहले हैदराबाद के ब्राह्मण थे। अरे भारत का मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है। मुगलों का कोई रिश्ता भारत के मुसलमानों से नहीं है, तो मुगलों की स्मारक पे जब कोई बात आती है तो इनमें बेचैनी क्यों होती है ओवैसी जैसे लोगों को। सुप्रीम कोर्ट तक ज्ञानवापी विवाद में सुनवाई के दौरान चिंतित होता है। न्यायाधीश कहते हैं कि माहौल देश और समाज का अस्थिर न हो जाए। तब क्या मुसलमानों के इकलौते अखिल भारतीय नेता बनने की कोशिश करते असदुद्दीन ओवैसी विवाद को जन्म देते हैं। एक विवादित सवाल खड़ा कर दिया है कि मुगल शासकों की बीवियां कौन थीं। पिछले कुछ दिनों में असद ओवैसी ज्ञानवापी से लेकर मथुरा के मामले पर लगातार तीखी बयानबाजी कर रहे हैं और अब इस सवाल के साथ असद ओवैसी ने एक नए विवाद को तूल दे दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ये सिर्फ सवाल नहीं, क्या ये विवाद और तनाव के वक्त समाज के भीतर कमजोर भरोसे की नींव को हिलाने की कोशिश है, जिसमें 2 बातें लिखी हैं। पहली, मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं। दूसरी, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। भारत का मुसलमान किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है। आप ले जाकर मुगलों से मिलाते हैं। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी, किससे शादी की थी उन्होंने। क्या उसका जिम्मेदार आप मुझे बनाएंगे? आप जाके पूछो औरंगजेब से मुझे क्या करना है। अब जाके पूछो अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से। मुगल शासक की बीवियां कौन थी, यह महत्व का विषय कैसे बन जाता है ओवैसी बताएं। और इस प्रकार की उत्तेजनात्मक बयान देकर वास्तव में वे एक ध्रुवीकरण और उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं। प्रश्न उठता है कि उन्होंने जब मुगलों को भारतीय के मुसलमान से अलग कर दिया, जिस बात को हम बार बार कह रहे थे, तब मुगलों के द्वारा किए गए कुकृत्यों को, जिन कुकृत्यों में भारत में मंदिरों को ध्वस्त किया जाना और उसको मस्जिद में तब्दील किया जाना, उन दावों को उन्हें छोड़ देना चाहिए। स्वयं आगे आकर पहल करनी चाहिए कि अयोध्या, काशी, मथुरा में जो मस्जिद बनाए गए थे वे मस्जिद नहीं मंदिर थे। ये मुगलों का कुकृत्य था। आक्रांताओं से और भारत के मुसलमानों के बीच में यदि अंतर स्पष्ट हो जाता है तो समस्या का समाधान हो जाएगा। जब अभी देश में एक बड़ा वर्ग मुगल आक्रमणकारियों के हाथों तोड़े गए मंदिरों और बनाई गई मस्जिदों के खांचे में खुद बटा है, तब ओवैसी सूरत में यूं तालियां बटोरकर अपनी तरफ से बंटवारे की क्या नई लकीर खींचते हैं, जिसमें ओवैसी क्या मुगलों के काल में हिंदू रानियों की याद दिलाकर एक वर्ग को चिढ़ाना चाहते हैं। क्या ओवैसी मुगलों की रानियां कौन थी, ये सवाल पूछने के लिए एक वर्ग को उकसाते हैं। सिर्फ मुगलों की रानियां की बात कहकर नहीं, अभी जारी विवाद में चुटकियां लेकर भी ओवैसी विवाद को बढ़ाते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु नाराज होते हैं। बीजेपी मुगलों को मुसलमानों से जोड़कर कहती है, नहीं वो 600 साल पहले ऐसा हुआ था, 500 साल पहले ऐसा हुआ था, 450 साल पहले तोड़ी गई, अब हम उसमें खोद के देखेंगे। आप बताइए, भारत की तारीख क्या मुगलों से शुरू होती है? मुल्क में
बयानबाजियों के जरिए से, भाषणों के जरिए से नफरतों के बाजार को गर्म किया जा रहा है। अपने ज़ाती मकासद को हासिल करने की कोशिश की जा रही है, अपने सियासी फ़ायदे को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और ये बात भी वाज़ेह तौर पर कहना ज़रूरी है कि इन तमाम बयानबाजियों से न तो मुसलमान खुश होता है और न मुसलमान इसकी हिमायत करता है। ये बयानबाजियाँ महज एक पॉलिटिकल बयानबाजियाँ हैं जिसके ज़रिए से दो कम्युनिटीज़ को अलग अलग धड़े में तकसीम कर दिया जाए और फिर उससे अपने सियासी मकासद को हासिल किया जाए। राजनीति ही तो है जहां काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद चढ़ते ही ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाने पहुंच गए। वो औरंगजेब जो इतिहास में काशी का मंदिर तोड़ने का गुनहगार है। दूसरी तरफ उसी औरंगजेब के नाम की सड़क पर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचते हैं। औरंगजेब लेन के नाम पर दिल्ली में नया पोस्टर चिपका देते हैं, लिख देते हैं बाबा विश्वनाथ मार्ग। औरंगजेब जैसे महाआक्रांता ने हमारे भगवानों का मंदिर तोड़ा, हमारे बाबा विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा। और जैसे आपको पता लग चुका है ज्ञानव्यापी मस्जिद में एक शिवलिंग था। आज हम औरंगजेब लेन का मार्ग का नाम बदलकर बाबा विश्वनाथ मार्ग करने की डिमांड करने आए हैं। तो क्या हकीकत ये है कि जनता को भले लगे कि लड़ाई काशी विश्वनाथ बनाम ज्ञानवापी की है, भले लगे कि लड़ाई कुतुब मीनार बनाम विष्णु स्तंभ की है, संभव है कि लगे कि विवाद कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद का है, असल में असली लड़ाई खुद को बड़ा साबित करने की है। ये जो भारत बना, अगर कोई संगी आपसे कहेगा, कोई अगर मुसलमानों का दुश्मन आपसे कहेगा कि आज मुगलों की वजह से ऐसा हो रहा, तो उनसे पूछना भारत कैसे बना। 50,000 साल पहले अफ्रीका से लोग भारत को आए थे। कितने साल पहले? 50,000 साल पहले। 40,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे। 30,000 साल पहले स्टीप से लोग आए थे, स्टेप से लोग आए थे। इसके बाद लोग आते गए तो भारत बना। मगर बीजेपी को अगर कोई नजर नहीं आता, खाली मुगल नजर आता है इनको। इतिहास अपनी गति से बढ़ रही है और उस इतिहास की गति बढ़ने में वो स्वीकार कर रहे हैं, जैसे पहले अनेक मुसलमानों ने स्वीकार किया कि उनके पूर्वज हिंदू थे। तो मुगलों के संतान ये नहीं हैं, अरब से ये नहीं आए हैं। स्वयं ओवैसी हैदराबाद में कुछ पुरखों पहले हैदराबाद के ब्राह्मण थे। कन्वर्जन के बाद उनके पुरखों ने जब इस्लाम को स्वीकार कर लिया, तो ओवैसी को अपने ही इतिहास को टटोलना चाहिए और अपने इतिहास को टटोलने के बाद मुगलों की पत्नियों की बात करनी चाहिए। पहले अपने पूर्वजों के धर्म, आस्था, आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के बारे में समाज को बताना चाहिए। वे कैसे धर्म परिवर्तन होने से अपने पूर्वजों से, अपने इतिहास से, अपनी विरासत से अलग हो गए। ताजमहल के नीचे जाकर देखेंगे, ताजमहल के नीचे क्या मिलेगा आपको? नहीं, हम खोद के देखेंगे क्या मिलेगा। तो क्या मैं भी खड़े होकर कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहते हैं उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए? अगर तुम्हारी आस्था है तो मेरी आस्था नहीं है। क्या मोदी की आस्था ओवैसी की आस्था से बढ़कर है या बराबर है? बताओ आप। ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण भारत के मुसलमानों ने नहीं किया है, वो मुगलों के काल में हुआ था। उस पर लोदी वंश ने आक्रमण किया, अनेक आक्रांताओं ने आक्रमण किया जो मुस्लिम आस्था से मुसलमान थे। उन आक्रांताओं से ओवैसी का या यहाँ के मुसलमानों का जब कोई संबंध नहीं है, तो आक्रांताओं को आक्रांता के रूप में देखना चाहिए, धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। क्या मंदिर और मस्जिद तो विवाद का सिर्फ चेहरा है? लड़ाई दशकों पुरानी है, आपसी वर्चस्व के खींचतान की, जहां एक पक्ष भारत में मुगलों की क्रूरता से जोड़ेगा, दूसरा पक्ष मुगलों के शासन को याद दिलाएगा। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।